हेलो, राम राम जी, राम राम। तो क्या हाल चाल भाई लोगों। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया और बेहतरीन होगे। मैंने पिछली वीडियो में कुछ अपने बारे में तब तक बताऊं। मेरा नाम प्रिंस है जी, और मैं अपनी नीट की जर्नी को शेयर करूंगा इस बार कि मैं कैसे तैयारी कर रहा हूं। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि मैं 2 साल नीट की तैयारी कोटा में रहकर एलएन के साथ कर चुका हूं। बट अब मैं इस वीडियो में और आगे अपने चैनल में जो वीडियो डालूंगा उसमें बताऊंगा कि मैं इस साल कैसे तैयारी कर रहा हूं। मैं इस साल तैयारी कर रहा हूं पीडब्ल्यू से नीट यकीन 2.0 के साथ में। तो मेरे अब काफी बैकलॉग ही हो चुके हैं। तो इसमें बात करते हैं बैकलॉग से मैं कैसे अपने कवर करूंगा, आप लोग भी मेरे साथ साथ कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी मेरे से अभी आगे चल रहे हैं भाई, देखो मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा नहीं, मैंने लेट स्टार्ट किया था, 1 1.5 2 महीने बाद। तो अब जो भी लोग आगे हो भाई, ये बहुत अच्छी बात है। अब जो लोग थोड़े से मेरे साथ चल रहे हो, थोड़े बहुत आगे पीछे हो, तो वो भाई मेरे साथ में स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को। और बैकलॉग्स कैसे कवर कर रहा हूं मैं अभी दिखाता हूं आप लोगों को। मैंने क्या क्या कवर कर लिया वो भी बताऊंगा। आप लोग कैसे कैसे चीजों को पता कर सकते हो, आगे डिस्कस करते हैं। ओके जी। देखो भाई साहब, मैं तैयारी अभी आप लोग देख सकते हैं नीट 2.0 के साथ कर रहा हूँ अभी, जिसमें मैं पढ़ता हूँ एमआर सर से। वैसे देखो सच बताऊँ तो इसमें सारे टीचर्स एक से एक बेहतरीन है। एमआर सर जो जिसने भी अभी सलीम सर से पढ़ा है, वो लोग कमेंट में बताना कि सलीम सर से कैसी आपकी बॉन्डिंग बैठ रही है। जिसने दोनों टीचर से पढ़ा है, एमआर से भी और सलीम सर से भी, वो लोग बताएं कि आपको किसके साथ बॉन्डिंग अच्छी पड़ी या किसके कौन सा टीचर आपका फेवरेट बना। मैं सच बताऊँ तो मैं तो एमआर सर से पढ़ रहा हूँ। मैं सलीम सर की कुछ बुराई वगैरह किसी टीचर्स की नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सर एमआर सर से पढ़ा, उनसे बॉन्डिंग इतनी अच्छी बैठ गई यार, बाय मैच कर गई। तो फिर अभी तो मैं एमआर सर से ही पढ़ रहा हूँ। और अब बात करते हैं हम कि बैकलॉग्स, जो मेन चीज़ अभी हमारी होगी और मैक्सिमम लोगों की यही होगी, मैक्सिमम बच्चों की भी अभी, कि बैकलॉग्स भाई बहुत हो गए हैं। तो मैं सच बताऊं तो मैंने अभी कुछ कवर नहीं किया है। आप लोगों ने तब भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एक दो तीन तीन चैप्टर तो कर ही लिए होंगे, बट मैंने भाई अभी सच बताऊं तो मैंने केमिस्ट्री और बायो अभी खोली भी नहीं है किसी टीचर की। बस देख लिया कौन कौन टीचर है, बट अभी मैं, और भाई फिजिकल केमिस्ट्री आप देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री तो ख़त्म होने पर आ गई यार बिल्कुल ही। ये कितने 7 चैप्टर हो चुके हैं, अभी फिजिकल केमिस्ट्री करनी भाई पूरी मुझे तो भी। बट मैं अभी अपनी बताऊं तो मैं अभी एमआर सर से फिजिक्स कर रहा हूं, जिसमें मैंने अभी बेसिक मैथ कवर कर लिया था पूरा, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके मैंने डीपीपी भी लगा ली थी दोस्तों, तो इस वजह से मैं अभी मोशन इन प्लेन, वो स्ट्रेट लाइन कर लिया, और मोशन इन प्लेन करूँगा अभी मैं। मोशन इन प्लेन के मैंने अभी 3 लेक्चर ले लिए, वो चौथा लेक्चर थोड़ा बहुत था देख लिया था मैंने। इतना ही, बस इतना ही किया दोस्तों, बेसिक मैथ और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अभी मुझे पूरी इसमें मोशन इन प्लेन ये पूरा चैप्टर करना है अभी। फिर लॉज ऑफ मोशन की 10 लेक्चर हैं, जब तक यहाँ तक पहुँचूंगा तब तक लॉज ऑफ मोशन भी खत्म हो जाएगा। तो बैकलॉग्स अभी बहुत हो रखे हैं। अब मैंने जो अभी स्ट्रेटजी बनाई है बैकलॉग कवर करने की, वो बताता हूँ आप लोगों को। अब फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अगर बताऊँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलरेडी 7वां चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इतने सारे चैप्टर्स हो चुके हैं भाई, बहुत। इसमें भी बहुत सारे लेक्चर हैं, 21 लेक्चर हैं, 6 फिर 17 फिर 22 फिर 10 फिर 15 फिर अभी इसमें चलेंगे। तो मैं अभी फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा साइड करूँगा, क्योंकि देखो आप लोग इसमें देख सकते हो कि लेक्चर जो फिजिकल केमिस्ट्री अभी जो दी एंड होने वाली है वो 22 अगस्त को हो जाएगी। देखो ये 22 अगस्त को इसका लास्ट लेक्चर अप्रॉक्स इधर ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। तो इस वजह से फिजिकल केमिस्ट्री को अभी साइड आउट करूँगा। इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, और मुझे इनऑर्गेनिक हल्की हल्की सी मतलब ठीक ठाक आती भी है, तो मैं इनऑर्गेनिक से स्टार्ट कर दूंगा अपनी साथ केमिस्ट्री के साथ, लाइव में ही जुड़ जाया करूँगा उसके बाद, क्योंकि अभी मुझे फिजिक्स करनी है। फिजिक्स में मैंने देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने कवर कर ली है, मोशन इन प्लेन में कर रहा हूँ। तो मोशन इन प्लेन करने में अभी मुझे अप्रॉक्स 3-4 दिन और लग जाएंगे। फिर मुझे इसके बाद लॉज ऑफ मोशन करना है, जो कि सर तब तक कंप्लीट करा देंगे। और फिर मुझे अभी बेसिक मैथ मैंने कंप्लीट कर लिया था, वेक्टर करना और यूनिट एंड डायमेंशन करना है। तो मैं वेक्टर को थोड़ा सा डिटेल में देखूंगा, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन को तो मैं बैकलॉग से ही कर लूँगा, जो अप्रॉक्स नहीं, क्लियर कट 5 घंटे का है। आप वीडियो वो देख, तो वो देख के मैं यूनिट एंड डायमेंशन को वन शॉट से ही कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ा बहुत आता है मुझे। और ऐसे करके फिजिक्स कंप्लीट करूँगा। फिर अब मैं बताऊँ, अगर हाँ आप लोग कहोगे कि बस फिजिक्स ही क्यों की एमआर सर से केवल अभी, और बायो केमिस्ट्री क्यों नहीं की, क्या फिजिक्स पढ़ने में मजा पहले से ही आता था या फिजिक्स हमारी स्ट्रॉन्ग थी? तो भाई मैं बता दूं, बायो मेरी स्ट्रॉन्ग थी, केमिस्ट्री ठीक ठाक थी, इनऑर्गेनिक मुझे आती है, ऑर्गेनिक अलग बोल के। फिजिक्स मुझे बिल्कुल नहीं आती, इस वजह से मैंने अभी फिजिक्स से स्टार्ट किया है, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी सी मैं चाहता हूँ अभी स्ट्रॉन्ग कर लूँ, थोड़ा ग्रिप उस पर पकड़ में आ जाए, तब उसके बाद इन चीज़ों पर मैं आऊँ थोड़ा सा। फिजिक्स मेरी छोटी फिजिक्स भाई साहब करने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं अभी सोचता हूँ कि एक दिन में 3-3 लेक्चर से ज़्यादा लेने की कोशिश करूँ, बट 3 लेक्चर तक पहुँचना ही बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है मेरे लिए। तो दिन में 2 लेक्चर्स, 2.5-3 लेक्चर्स ही हो पाते मैक्स टू मैक्स, अगर मैं फुल पोटेंशियल के साथ दिन में पढ़ता हूँ तब भी। तो वही एमआर सर के लेक्चर लेने में बहुत, देखो ना भाई लोग 2.5-2.5 घंटे के लेक्चर हैं अभी, तो ये करने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है यार। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी अभी, अब मैं अपनी कि एक दिन में 3 लेक्चर तो ले ही लूँ कम से कम फिजिक्स में।
अब फिर मैं इसके बाद मैं आऊँगा अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री यार करनी पूरी अभी तो भाई साहब। बायोलॉजी के बारे में बताऊँ तो जूलॉजी को मैं देखो, जूलॉजी मैं इसमें से एक भी चैप्टर लेक्चर किसी के अटेंड नहीं करूँगा। इसके पीछे दोस्तों रीज़न है, ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर मतलब कोई मुझे शौक में नहीं अटेंड कर रहा हूँ, मुझे सारे चैप्टर्स आते हैं ऑलरेडी। मैं बायो में वैसे भी मैं बायो में बहुत जूलॉजी के बहुत कम चैप्टर्स होंगे या फिर बहुत कम लेक्चर्स होंगे जिसको मैं अटेंड करूँ। जूलॉजी को मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा जिसको भी बायो आती है। मैं अपनी बताऊँ तो मैं खुद NCERT पढ़ूंगा, अपने नोट्स से देखूंगा और PYQ लगाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। मैं देखा है मैंने कि जितने भी इसमें ऐसा होता है बायो के मैं सारी चीज़ लेता हूँ बट मुझसे छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से मैं मल्टीपल क्वेश्चन करूँगा इस बार, जिससे मैं छोटी छोटी मिस्टेक ना हो। लेक्चर अटेंड मैं जूलॉजी में नहीं करूँगा और बॉटनी में जरूर मैं करूँगा। बॉटनी को मैं देखूँ तो बॉटनी में इसमें से सारे चैप्टर्स को मैं अटेंड करने की कोशिश करूँगा, सारे लेक्चर को कोशिश मतलब क्या है इसमें मैं लूँगा ही सारे चैप्टर्स को, द लिविंग वर्ल्ड छोड़ के, और मैं सारे चैप्टर्स को लूँगा लेक्चर वगैरह। इसके बाद NCERT पढ़ना जरूरी है इसमें और PYQ लगाना जरूरी है, जो कि मैं जरूर करूँगा। चाहे मेरे लेक्चर बेसिक्स जरूर छूट जाएं बायो में बट मैं सारे के सारे चैप्टर्स की NCERT और PYQ जरूर से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा। मैं इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मुझे बायो में इस बार ज़्यादा से ज़्यादा, बस मैंने ये सोच लिया इस बार। तो जिसके मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि जिसकी भी बायो अच्छी है थोड़ी बहुत या थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो ज़्यादा लेक्चर्स पे ध्यान मत देना, इसकी बजाय तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा ध्यान देना, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। क्वेश्चन ही बाद में भाई साहब याद आते हैं, लेक्चर्स एक बार अटेंड करके कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर PYQ लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, फिर PYQ लगाओ, फिर क्वेश्चन लगाओ। इससे इससे ये दिमाग में बस जाएंगी आपके। इसके बाद दोस्तों टेस्ट प्रैक्टिस भी करनी है और भी बहुत सारे इसमें टीचर्स स्पेशल क्वेश्चन देते हैं, उनको भी प्रैक्टिस करनी है, तो वो सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दूंगा मैं बजाय इन सब चीज़ों के। और नोट्स मैं बना रहा हूँ अपने MR सर के। बाकी मैं जूलॉजी में तो वैसे भी बहुत कम लेक्चर लूँगा, बॉटनी के मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा और केमिस्ट्री के नोट्स जरूर बनाऊंगा, फिजिक्स के तो मैं नोट्स बना ही रहा हूँ। अब मैं आगे से नोट्स की भी ट्रिक वगैरह डाल दिया करूँगा कि मैं नोट्स मैं कैसी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, मैं कैसे नोट्स बना रहा हूँ, आप भी कैसे नोट्स बना सकते हो PW के इस बैच के साथ साथ। और शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा वो मैं शेयर करता रहूँगा, साथ में आगे अच्छी अच्छी वीडियो भी लाऊंगा कि मैं शॉर्ट नोट्स की पूरी समरी डाल दिया करूँगा या फिर कुछ स्पेशल पॉइंट्स वगैरह की समरी वगैरह कुछ ना कुछ डालता रहा करूँगा इस चैनल पे। तो आप लोग ये सब चीज़ देख सकते हैं। और बाकी फिजिक्स बस यही है। बाकी बैकलॉग्स कवर करने का तरीका एक ही है, बस पढ़ाई करो जितनी हो सके, ज़्यादा लेक्चर्स अटेंड करो, नोट्स बनाओ। अब तुम लोग कहोगे कि बस भैया लेक्चर पे लेक्चर लेते जाओ, उससे क्या फायदा होगा? लेक्चर के साथ जैसे आज लेक्चर लिए हैं जितने सारे, वो कल सुबह सुबह उठ के सबसे पहले रिवीजन करो नोट्स को, जो नोट्स बनाए हैं फिजिक्स में या जिसमें भी। आप शायद बायो में बनाओ तो उसको भी रिवाइज करो। मेरे हिसाब से अगर बायो पढ़ रखी है आपने थोड़ी बहुत भी ड्रॉपर हो तो नोट्स इतने मत बनाओ, NCERT पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ। इसके बाद इन सब के नोट्स वगैरह बना के सुबह रिवीजन कर लूँ। बाकी बैकलॉग धीमे धीमे कवर करो। और किसी को अगर इसमें कुछ आप लोगों को हिंट देनी हो कि अगर कुछ अच्छा प्लान जिसमें इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही हो तो वो आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं, मैं उसको ज़रूर देखूंगा। बाकी बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।